आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना तैयारी हो चुका है और आगे जो आपको कौन से वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि घटना की व्याख्या की दृष्टि से पार्क कल्पना कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार की होती है, तो आप लोगों को मैंने बताया था और इसको आप लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, यह किस श्रेणी का वाक्य है। तो यह जो है वास्तविक श्रेणी का वाक्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि न्याय, तो न्याय जो होता है वह क्या होता है, मध्याश्रित अनुमान का रूप है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल चौथा नंबर दिया गया है कि तर्कशास्त्र को कहा गया है। तर्कशास्त्र को जो है वो मानसिक व्यायाम भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 5वां नंबर है कि निगमन किससे कम व्यापक है। तो निगमन जो है किससे कम व्यापक रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधार वाक्य से जो है व्यापक कम रहता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सटीक व सही आंसर होगा। अगला सवाल 6वां नंबर है कि पद, तो पद क्या होता है बच्चों, पद जो है वाक्य के उद्देश्य एवं विधेय को कहते हैं। ठीक, इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका सटीक व सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर है कि मनुष्य पद की, तो मनुष्य पद जो है वो क्या है, वस्तुवाचकता एवं गुणवाचकता दोनों है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आगमन का मूल आधार है, तो आगमन का मूल आधार होता है दोस्तों छलांक। क्या होता है, छलांक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुडे एवं, ठीक है, गुडे एवं हार्ट के अनुसार विज्ञान है, तो विज्ञान क्या है, वो व्यवस्थित ज्ञान है, व्यवस्थित ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला सवाल है कि न्याय के सामान्य नियम की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये जो है टोटल 8 संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 11 नंबर दिया गया है कि प्रत्येक न्याय में सामान्यतः कितने पद होते हैं। तो टोटल दोस्तों 3 पद होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है यहाँ पे देखिए, अगला जो है 11 नंबर का जो होगा ना वो 3 पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा 11 का 3। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 3 पद होते हैं। अगला सवाल 12 नंबर दिया है कि यदि न्याय के दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी हो तो कितने संयोग बन सकते हैं। तो कितने संयोग बन सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा, क जो है संयोग बन सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है तर्कशास्त्र। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि तर्कशास्त्र में अध्ययन होता है। तो तर्कशास्त्र में दोस्तों पद का, वाक्य क्या और अनुमान का, ये तीनों का जो है अध्ययन होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें सभी का। ठीक है, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल 14 नंबर है कि तर्कशास्त्र है। तो तर्कशास्त्र क्या है, तर्कशास्त्र जो है विज्ञान एवं कला दोनों है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विज्ञान एवं कला दोनों। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि तर्कशास्त्र तर्क करने का विज्ञान और कला भी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैटली। ठीक है, हैटली ने कहा था कि ये तर्कशास्त्र जो है विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तथ्यों का संकलन, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण आदि तथ्य है। तो आदि तत्व क्या है बच्चों, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, वैज्ञानिक पद्धति विनामक प्रक्रिया के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर दिया गया है कि अव्याघातक अनुभव के आधार पर यथार्थ वाक्य का रचना की जाती है। तो किसकी की जाती है, तो इसका आंसर आएगा सरल परिणात्मक आगमन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर दिया गया कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए 18 नंबर जो है ना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतीकों के माध्यम से सत्ता की स्थापना
का प्रयास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा, इसको आप लोग रख लीजिए। अगला सवाल 19 नंबर दिया गया कि बौद्ध तर्कशास्त्र क्या है, तो बौद्ध तर्कशास्त्र जो है बौद्ध दर्शन का आधार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसकी प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य करते हैं, तो किसकी प्राप्ति के लिए हम कई कार्य करते हैं बच्चों, यानी कोई भी हम कार्य कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा प्रयोजन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रयोजन प्राप्त करने के लिए जो है कोई भी कार्य हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छल कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों छल जो है ना, छल 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर दिया गया है कि कुमारलव्य किसके समकालीन माने जाते हैं, तो किसके समकालीन माने जाते हैं, तो नागार्जुन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के प्रत्येक इच्छा पूर्ति का एकमात्र साधन किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा समंक ज्ञान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि सदृश्यानुमान है, तो सदृश्यानुमान क्या है, तो यह जो है एक प्रकार का आगमनात्मक अनुमान है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया गया कि व्याख्या क, तो व्याख्या क जो है तो क्या हो जाएगा, व्याख्या का जो है ये क्या है, 2 भेद होते हैं, व्याख्या का के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन सी व्याख्या संपूर्ण मानव जाति के लिए की जाती है, तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है ना कि अध्ययन से, तो बच्चों इसका आंसर होगा कॉल्र पियर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कॉल्र पियर्सन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए 28 नंबर दिया गया है कि सरल परिणात्मक तक आगमन की परिभाषा किसने दी है, तो दोस्तों किसने दी है, तो इसका आंसर होगा BN रा ने दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा BN रा। अगला सवाल 29 नंबर है कि निरीक्षण में भूलें होती है, निरीक्षण में भूलें होती हैं, तो इसका आंसर होगा अनिरीक्षण की, अनिरीक्षण की जो है भूलें होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रयोग निरीक्षण से क्या होता है, कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक सत्यता की स्थापना में प्राक कल्पना, तो प्राक कल्पना क्या हो गया, आवश्यक शर्त है। ठीक है, आवश्यक शर्त है, ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला है कि निगमन है, तो निगमन क्या है, वह जो है सामान्य से विशेष का अनुमान लगाना, ये निगमन कहलाता है, ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर दिया गया है कि मीठापन पद की, तो इसका आंसर होगा मात्र गुणवाचकता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा गुणवाचकता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कल्पना की जांच की जाती है, या सॉरी कल्पना की जांच की जाती है, तो कल्पना की जांच जो है किसकी की जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा दोनों रीतियों की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर व सटीक आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर दिया गया है कि किसने कहा कि आगमन में कल्पना का स्थान प्रमुख नहीं बल्कि गौण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JS गिल ने। ठीक है, JS गिल ने कहा था कि आगमन में कल्पना का स्थान जो है प्रमुख नहीं है बल्कि गौण है, यानी कि जो है छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, JS गिल ने कहा था। अगला सवाल है किसका कथन है किसकी कल्पना का अति पर्याप्त भी इसके सत्य होने का प्रमाण है, या इसके सत्य होने के प्रमाण है, तो इसका आंसर होगा हैन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि आगमन के आधार होते हैं, तो आगमन के आधार जो है आकारिक एवं वास्तविक दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा, आकारिक एवं वास्तविक दोनों। अगला सवाल है कि कल्पना, तो कल्पना क्या है बच्चों, कल्पना जो है कभी यथार्थ कभी यथार्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है कि प्रतीकात्मक जो है तर्कशास्त्र में भाषा की दुरूहता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर दिया गया है कि क्या प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र एक आधुनिक तर्कशास्त्र है, तो बच्चों इसका आंसर देना हाँ, ये क्या है, यह एक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र जो है ये आधुनिक तर्कशास्त्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा हाँ। अगला सवाल है कि आम लाल है या मोहन गरीब है, या मोहन जो है यहाँ पे क्या है गरीब है, तो यहाँ पे जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो मोहन जो है यहाँ पे गिव लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा मोहन गरीब है, इस श्रेणी की उक्ति है, तो इस श्रेणी की उक्ति क्या हो जाएगा, तो यहाँ
यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर होगा ना, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्योंकि यह जो है ना सरल उक्ति में से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रथम आकार में मध्यम पद का स्थान है, तो इसका आंसर होगा वृहत वाक्य का उद्देश्य एवं लघु वाक्य का विधेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 43 नंबर है कि सरल गणनात्मक या गणना मूलक है। यहाँ पे देखिए गणनात्मक कह सकते हैं या गणना मूलक कह सकते हैं। सरल गणना मूलक आगमन में अभाव होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कारणकारी नियम का जो है अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आगमन एवं सरल गुणनामूलक आगमन के आधार में अंतर है, तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रकृति समरूपता सिद्धांत का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 45 नंबर की कार्य कारण संबंध का अभाव रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल गणनात्मक आगमन में ये जो है अभाव को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 46 नंबर है कि आगमन के आधार माने जाते हैं, तो आगमन के आधार जो है ये प्रयोग और निरीक्षण दोनों को माने जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ए और बी। अगला सवाल 47 नंबर है कि तर्क वाक्यों का विरोध, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला 48 नंबर दिया गया है कि शुद्ध निरपेक्ष न्याय के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 3 पद होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 49 नंबर दिया गया है कि विपरीतता, देखिए विपरीतता का संबंध पाया जाता है, तो संबंध किसमें पाया जाता है, ए तथा ओ के बीच। ठीक है, यानी कि ए तथा ओ के बीच जो है संबंध पाया जाता है। अगला सवाल है कि बार बारा मूड है, तो बार बारा मूड क्या है, ये क्या है, प्रथम आकार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में दर्शन शास्त्र के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर कर लेना है, और मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।